हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका लर्न विद सोनू में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आईआईटी कानपुर के ई मास्टर डिग्री प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करूंगा एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, अप्लाई कैसे करना है ये भी बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ इन प्रोग्राम्स के बारे में। जो आईआईटी कानपुर का ई मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, ये अदर आईआईटीज़ के कन्वेंशनल मास्टर डिग्री प्रोग्राम से डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का है। अगर आप 1 ईयर में अपने सारे एग्ज़ाम को क्लियर करते हो, सभी क्रेडिट को कंप्लीट करते हो, तो आपको ये लोग डिग्री को प्रोवाइड कर देंगे। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसमें एडमिशन के लिए आपको किसी भी गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट गेट स्कोर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इनका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, एडमिशन प्रोसेस को। देन आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि ये कौन कौन से प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किए, 4 न्यू। तो पहला है हमारा ई मास्टर इन फाइनेंशियल एनालिसिस, सेकंड है हमारा ई मास्टर इन बिजनेस फाइनेंस, थर्ड है हमारा ई मास्टर इन डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स, फोर्थ है हमारा ई मास्टर इन AI/ML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे 4 कोर्सेज बहुत ही हॉट है। इंडस्ट्री में इनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं या फिर जो ऐसे पर्सन है जो ऑलरेडी जॉब में है, प्रोफेशन के साथ साथ अपने स्किल को इन्हेंस करना चाहते हैं, एक सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें प्रमोशन के लिए या फिर करियर में आगे बढ़ने के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। और जो ये कोर्स है, ये किसी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। कि अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे एडटेक आ गए हैं, बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूट आ गए हैं, कंपनियां आ गई हैं जिन्होंने आईआईटीज़ के साथ अपना टाई अप कर लिया है, एफिलिएशन ले लिया है और कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उस सर्टिफिकेट पे बस आईआईटी का नाम होता है, बाकी जो दूसरा लॉजिस्टिक या फिर एजुकेशन का पूरा काम है वो ऑर्गेनाइजेशन देखती है जिन्होंने टाई अप किया है। बट ये जो मैं अभी आपको जिन कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ, ये आईआईटी कानपुर द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इसमें कोई भी एफिलिएशन नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोग्राम है आईआईटी कानपुर का। अगर इनको आप कंप्लीट करते हो तो आप आईआईटी के ही आईआईटी कानपुर के एल्यूमनी माने जाओगे। इनके सर्कल में आप ज्वाइन करोगे तो आपका सर्कल भी बढ़ेगा, आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, इंटरेक्ट करोगे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप किसी प्रोफेशन में हो तो ज़रूर इन कोर्सेज में आप अप्लाई करो, क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। गेट क्लियर करना नहीं है तो आपका एक बहुत बड़ा टाइम बचेगा। आपको ये टेंशन लेना होगा कि गेट में मेरे कितने मार्क्स आएंगे, मैं कहीं अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, ये 1 ईयर का प्रोग्राम है। जो अदर मास्टर डिग्री प्रोग्राम होते हैं, आपको पता होगा, उनका टाइम लिमिट 2 साल का होता है, लेकिन आईआईटी कानपुर ने इसे स्पेशली डिज़ाइन किया वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। तो ये 1 ईयर का रखा गया है। तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारा जो पहला फीचर है ड्यूरेशन, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 1 ईयर का है। 4 क्वार्टर्स मिलेंगे इसमें आपको। मैक्सिमम 3 साल का टाइम है। अगर आप 1 ईयर में नहीं कंप्लीट कर पाते हो तो ये लोग आपको 3 साल का टाइम देंगे। 3 साल में आपको कंप्लीट करना ही होगा, मैक्सिमम 12 क्वार्टर्स, ठीक है। मॉड्यूल में अगर मैं बात करूँ तो ये 8 वीक का टीचिंग मॉड्यूल होगा इसमें, और 2 वीक का इसमें एग्जामिनेशन होगा 2 वीक के गैप के बाद। यानी आप देख सकते हो, इसमें इन्होंने बता रखा है पार्टिसिपेंट कैन ऑप्ट फॉर 0, 5, 10 और 15 क्रेडिट। इसमें क्रेडिट एलोकेशन में ये क्वार्टर के अकॉर्डिंग ही होगा आपका, वीक वाइज होगा। टोटल क्रेडिट इसमें 60 क्रेडिट होंगे आपको। अगर आप क्रेडिट सिस्टम के बारे में नहीं जानते हो तो मेरी एक ऑलरेडी वीडियो है, मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पर आप देख सकते हो। अभी जब से हमारा नया एजुकेशन सिस्टम में जो नया चेंज आया उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। क्रेडिट यानी ये आप बुक्स मान सकते हो या सब्जेक्ट्स वाइज मान सकते हो। इसमें कुछ आपको फिक्स क्रेडिट को कंप्लीट करना होता है। और क्रेडिट की ये क्या कहते हैं कि इसमें एक बड़ा फीचर ये है कि ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। जैसे कि अभी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, उसमें आपके ये क्रेडिट स्टोर होते हैं, और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में या नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन में आप कहीं भी जाओगे तो आप उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मीन्स कोई ऐसा बड़ा कोर्स कर रहे हो जिसमें ये कोर्स जो आप अभी जिसमें इनरोल करोगे, ये सिलेबस ऑलरेडी है उसमें, तो आपको वहाँ पर ये पढ़ना नहीं पड़ेगा। और आपको उसमें आगे बढ़ा दिया जाएगा इसके अकॉर्डिंग, जो ये क्रेडिट यहाँ से लोगे आप, ठीक है। तो टोटल 60 क्रेडिट है। 60 क्रेडिट किसके अकॉर्डिंग है आपके? 5 क्रेडिट पर मॉड्यूल, यानी कि 12 मॉड्यूल है टोटल। 12 मॉड्यूल में आपको 5 क्रेडिट, पर मॉड्यूल 5 क्रेडिट है, यानी टोटल 60 क्रेडिट। ऑलरेडी बता चुका हूँ इसमें क्या कहते हैं ड्यूरेशन के बारे में, ठीक है। और मॉड्यूल के ड्यूरेशन के बारे में बता चुका हूँ मैं। अब
एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। बहुत ही क्लियरली इन्होंने बताया कि जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे, सबमिट करोगे, सबसे पहले एप्लीकेशन फिल करोगे, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ इसमें लॉगिन करोगे, ठीक है। डिटेल सबमिट करोगे, एप्लीकेशन फी सबमिट करोगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जब आपकी एप्लीकेशन आईआईटी कानपुर तक पहुंचेगी, ठीक है, इनके मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, एडमिशन डिपार्टमेंट वहाँ तक जाएगा, तो ये आप लोगों मतलब ये लोग आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आपका एक सिलेक्शन टेस्ट होगा। सिलेक्शन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू जब आप क्लियर कर दोगे तब जाके ये आपको एडमिशन देंगे। गेट स्कोर नहीं मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब प्रोसीजर थोड़ा टफ है, तो आप ये नहीं समझ सकते कि आपने सोचा और एडमिशन मिल गया आपको, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेता हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास या मास्टर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए इन रेलेवेंट डिसिप्लिन। मतलब रेलेवेंट डिसिप्लिन क्या है कि आपका फाइनेंशियल एनालिसिस है, तो हो सकता है रेलेवेंट डिसिप्लिन इसका कॉमर्स हो, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन अपनी कॉमर्स से की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वैसे ही बिजनेस फाइनेंस एक कॉमर्स का सब्जेक्ट है। डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स दोनों ही साइंस और कॉमर्स का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें दोनों ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग प्योरली कंप्यूटर साइंस, या मतलब अगर मैं ब्रॉड लेवल पे बात करूँ तो साइंस का डोमेन है, तो इसमें सिर्फ साइंस और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। बैचलर डिग्री प्रोग्राम हो, 4 ईयर प्रोग्राम हो या मास्टर डिग्री प्रोग्राम हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए या फिर 5.5 CPI होनी चाहिए आपकी, अगर आपका CGPA सिस्टम है तो। मिनिमम ऑफ 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगर 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको शो करना पड़ेगा कि आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, वो आपको इंटरव्यू में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अभी आप प्रोफेशन में हो, मतलब पहले का कोई एक्सपीरियंस है 2 साल को, तो आप इसमें शो कर सकते हो, ठीक है। और जो कैंडिडेट रेलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ होंगे, यानी रेलेवेंट एक्सपीरियंस क्या हो सकता है कि ऑलरेडी कोई फाइनेंशियल एनालिसिस के फील्ड में है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, तो उसको ये लोग प्रेफर करेंगे। प्रोग्राम की फ़ी आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने मतलब क्वार्टर वाइज बता रखा है, मॉड्यूल वाइज भी बता रखा है इन्होंने। रजिस्ट्रेशन फीस इसमें आपको 40,000 पे करना पड़ेगा। एडमिशन फीस इसका 1,60,000 है। मॉड्यूल फी 5,40,000 है और क्वार्टर फी इसमें 60,000 पर क्वार्टर है, यानी टोटल आप इसको इसमें 8 लाख पे करना पड़ेगा। बट दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये डिग्री बहुत ही प्रेस्टिजियस है। जब यहाँ से आप पास आउट होगे तो आपके पास एक बहुत बड़ा सर्कल होगा आईआईटी कानपुर का, ठीक है। उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो और मतलब ये बहुत इसका बहुत चांस है कि आप किसी अच्छे जगह पे ही प्लेस होगे, ठीक है। आई होप मैंने इसमें सभी चीज़ें क्लियर कर ली है, ठीक है। जो भी ये कोर्सेज हैं नए, जो 4 मैंने यहाँ पर बात की है, इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो थोड़ी डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में। फाइनेंशियल एनालिसिस का यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में BA BCom BSc BTech और मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग साइंस इकोनॉमिक्स MBA ETC विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और 5.5 CPI, यानी कि मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस सभी में मैंडेटरी है, इन्होंने बता रखा है। या मतलब रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड 55% या 5.5 CGPA ये भी मस्ट है। बट यहाँ पर चेंज हो रहा है क्या, आपका डोमेन बस, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल एनालिसिस में आपका BA BCom BSc BTech या मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग साइंस इकोनॉमिक्स MBA चाहिए। ई मास्टर इन बिजनेस एनालिसिस का यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसके बारे में क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर BA BCom BSc BTech और मास्टर डिग्री सेम है, उसके अकॉर्डिंग ही है, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस के जैसा ही है बिजनेस फाइनेंस का भी। लेकिन यहाँ पर डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिसिस का आई थिंक डिफरेंट हो सकता है। आप देखिए अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने थोड़ा डिफरेंट रख रखा है। बैचलर डिग्री चाहिए, 4 ईयर का प्रोग्राम होगा। एंड किस में चाहिए आपका ये इंजीनियरिंग साइंस इकोनॉमिक्स, मार्क्स सेम है। और AIML का अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी में इन्होंने मांग रखा है बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इन रेलेवेंट डिसिप्लिन। रेलेवेंट डिसिप्लिन क्या है इसके लिए, कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी बताया था मैंने, ये कंप्यूटर साइंस का प्योरली डोमेन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या MCA चाहिए, अगर आपने MCA कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों मैंने यहाँ पर सभी डिटेल को कवर करने का कोशिश किया है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।